तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिए, खुली अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अब खुली अर्थव्यवस्था होने का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि जब दो अर्थव्यवस्था के बीच आयात निर्यात और अन्य तरह के वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तब हम उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि देखो हमने दो देश लिया है यहाँ पर, भारत और दूसरे साइड में हमने लिया है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो दो देशों के बीच में क्या हो रहा है, निर्यात आयात की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि भारत में बनी बनाई वस्तु को अगर हम यूएसए में भेजते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे उसे निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने से बाद में हमें विदेशी मुद्रा हासिल होती है या फिर प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए फिर क्या करें, अब अगर कोई अपने ही देश का व्यक्ति यूएसए में बना बनाए वस्तु को खरीदता है तो हम इसे इंपोर्ट कहते हैं यानी कि आयात कहते हैं। तो जब दो देशों के बीच में निर्यात आयात की प्रक्रिया चल रही हो तब हम इसे खुली अर्थव्यवस्था समझेंगे। और अन्य तरह की वित्तीय लेन देन हो रहा है, जैसे कि एक देश दूसरे देश को मदद पहुंचा रहा है आर्थिक रूप से, तब भी ये जो है वो खुली अर्थव्यवस्था ही समझा जाता है। हम यहाँ तक कि दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और दूसरा देश हमारे यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि किसी तरह का यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है। दो देश दो अर्थव्यवस्थाएं आपस में आयात निर्यात और अन्य तरह के वित्तीय लेन देन कर सकते हैं तो ये खुली अर्थव्यवस्था माना जाएगा। अब हम आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बताते हैं। देखो खुली अर्थव्यवस्था होने से जो है ना क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था होने से हम लोग आयात निर्यात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर हम अपने देश में बनी बनाई वस्तु को ना खरीद करके हम दूसरे देश की वस्तु खरीदेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ध्यान दीजिएगा। जब अपने देश के लोग, ठीक है, यानी कि जब भारतीय मूल के इंसान क्या कर रहा है, विदेशी वस्तुओं को खरीदता है तो क्या होता है, तो उनके द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा ये तो भारतीय व्यक्ति है। अब ये जो भी खर्चा करेगा विदेशी वस्तु पर, इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में जो एग्रीगेट डिमांड है या फिर समग्र मांग है इसमें कमी आ जाएगा। ये क्यों होगा दिखाएंगे आपको फॉर्मूला से। और अर्थव्यवस्था के अंदर जो आय का हम लोग चक्रीय प्रवाह जानते हैं उस चक्रीय प्रवाह में छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि पैसा अपने ही अर्थव्यवस्था के अंदर घूमते रहना चाहिए। क्योंकि पैसा जितनी बार घूमता है उतनी बार वो एक नए अंदाज से नई तरीके से कार्य करता है। जैसे कि आपने जो वो मम्मी से लिया 10 रुपये पैसे और उस 10 रुपये को खर्च करके कोई वस्तु खरीदा, अब वो व्यक्ति के पास पहुंचा, दूसरे व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति ने भी उसे 10 रुपये इस्तेमाल करके कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदा। अब यही 10 रुपया सोचिए कि लोगों के पास जब घूमते रहता है तो हम इसे कहते हैं कि सबका काम निपट रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन जब ये अर्थव्यवस्था के अंदर में आय के चक्रीय प्रवाह से वो पैसा बाहर निकल जाए तो हम उसे छिद्र समझते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, विदेशी वस्तुओं को खरीदा है। ठीक है, तो अपने ही देश के लोग जब विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो उनके द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है सबसे पहले वो समग्र मांग में कमी लाता है और उसके बाद अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में छिद्र उत्पन्न कर देता है, लीकेज आ जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर, जिससे कि उत्पादन, रोजगार और आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो है वो क्या यहाँ पर स्थितियाँ बनता है। सो दूसरी स्थिति ये बनती है कि विदेशों को जो हम निर्यात करते हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वस्तुएं बना बना करके बेचते हैं दूसरे देश को, तो वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समग्र मांग में वृद्धि करता है। यानी कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हमने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है तो विदेशी मुद्रा हमें हासिल होता है, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होता है और इससे समग्र मांग में वृद्धि होती है। दिखाएंगे फॉर्मूला से कैसे। अब देखो यहाँ पर इससे क्या होता है, हमारे आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश उत्पन्न होता है, इंजेक्शन क्रिएट होता है, यानी कि हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ और हमारी यहाँ पर पूंजी बढ़ी। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है और इसका अच्छा या बुरा असर क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ग्रीन लाइन से इसलिए किया है ताकि आप समझ सकें कि समावेश हमारे देश के लिए अच्छा माना जाएगा, इंजेक्शन हमारे लिए ठीक होगा, लेकिन लीकेज करने से क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार उत्पादन स्तर पर भी नकारात्मक असर डालता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे डिटेल में। तो हाँ, अब समझिए कि फॉर्मूला में जो हमने यहाँ पर बात किया आपसे कि समग्र मांग में कमी और समग्र मांग में वृद्धि, ये कैसे होगा जरा देखिए ध्यान से। जब हम कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देश का खरीदेंगे तो विदेशी वस्तु को खरीदे, समग्र मांग में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। दिखाते हैं कैसे। देखो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं एग्रीगेट डिमांड का,
है ना, 4 सेक्टर मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं, तभी तो कहते हैं ओपन इकोनॉमी। तो हम लोग एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो 3 सेक्टर मॉडल तक हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया। लेकिन साथ में हम लोग जोड़ते हैं क्या है, एक्सपोर्ट माइनस में क्या, इंपोर्ट। माइनस में इंपोर्ट को हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हम जब भी दूसरे देश का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे देश का जो पैसा है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, जब भी हम दूसरे देश का वस्तु खरीदते हैं तो अपने देश का पैसा क्या होता है, बाहर चला जाता है, इसलिए इंपोर्ट मूल्य को माइनस में रखा गया है। और जब भी हम अपने देश के अंदर बना प्रोडक्ट को बेचते हैं दूसरे देश में तो वहाँ से हमें पैसे प्राप्त होते हैं, इसलिए एक्स को पॉजिटिव में रखा गया है। उम्मीद है समझ में आता है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, जो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि एक्स माइनस एम क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल किए जाते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हम कह रहे हैं कि देश के अंदर मान लो कि 50 रुपीज़ का जो है डिमांड हुआ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसी प्रकार से सरकार भी मान लो कि 200 रुपये खर्चे कर रही है, प्लस में आप मान लीजिए कि एक्सपोर्ट जो किए थे दूसरे देश में, जो वस्तु बेचे थे वहाँ से हमें मान लो कि 100 रुपये प्राप्त हुए हैं, प्लस में आप कह लीजिए कि हमने जब दूसरे देश का प्रोडक्ट खरीदा तो हमने दूसरे देशों को दिया मान लो 200 रुपये। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने अगर ज़्यादा जो है वो क्या किया है, इंपोर्ट किया है, यानी कि पैसा हमने जो है ज़्यादा चुकाया दूसरे देश को, इसलिए तो नेगेटिव में रखा है इंपोर्ट वैल्यू को। अब देखिए जरा इसको जोड़ करके कितना हो रहा है, तो यहाँ पर तो 150 हो गया, 150 और 3 यहाँ पर कितना हो गया, 350, यानी कि टोटल इधर जो है वो 350 हो जा रहा है, जो कि अपने देश के भीतर की बात थी। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर तो प्लस लग गया है, लेकिन 100 में से हमें 200 माइनस करने हैं, यानी कि अब यहाँ पर हमें जो वो नुकसान लगने वाला है 200 का, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। और यहाँ पर देख सकते हैं 100 में से घटाना है 200, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना, माइनस में, यानी कि यहाँ पर 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो 350 रुपये तक तो ठीक था, एग्रीगेट डिमांड है ये हमारा, लेकिन इसमें से क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड में कमी आ गया, देखो 250 मात्र रह जाएगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन यदि हम ये जो इम्पोर्टेड मूल्य है अगर ये कम रहता और एक्सपोर्टेड मूल्य ज़्यादा रहता तो यहाँ पर नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव लिखा जाता। दिखाते हैं आपको कैसे, ये भी ले लो। देखिए एग्रीगेट डिमांड का हमने सूत्र क्या लिखा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में क्या हमने लिखा था एक्सपोर्ट मूल्य माइनस में क्या इंपोर्ट मूल्य। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे हमने लिखा था इसको क्या 50, इन्वेस्टमेंट मूल्य कितना लिखा था 100 लिखा था ना 100, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही थी इसको मैंने लिखा था 200, प्लस में क्या कह रहे हैं एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो मैंने लिखा था उस टाइम 100। अब सोचो कि एक्सपोर्ट जब हम ज़्यादा करने लगेंगे, ज़्यादा महंगी वस्तुएं उसे हम बेच रहे हैं, यानी कि ज़्यादा बेच रहे हैं, महंगी नहीं बल्कि बेच रहे हैं वस्तुएं हम ज़्यादा, तो उससे मान लो कि हमने प्राप्त किया 500 रुपये। ठीक है, या फिर इसको छोटा सा थोड़ा मानो अमाउंट 200 रुपये मान लो, लेकिन हम विदेशी प्रोडक्ट तो खरीदे लेकिन मात्र 100 रुपये का खरीदे हैं, ज़्यादा नहीं खरीदे, तो हमें मात्र 100 रुपये उन्हें पेड करना होगा, तो इसलिए नेगेटिव लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर जोड़ करके, यहाँ पर तो 50 सीधा जोड़ते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 350, यानी कि 350 हो गया, प्लस में यहाँ पर देखो 200 में से घटाओ 100, तो यानी कि 100 हमारे यहाँ पर पॉजिटिव अभी हो जाता। यानी कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में तो इससे हमारे यहाँ पर पैसा आता है। इसी वजह से हमने कहा था इसको क्या इंजेक्शन, इंजेक्ट करने का मतलब डालना, और इंजेक्शन मतलब डालने की प्रक्रिया। लेकिन जो हमने शुरुआत में बताया था ये वाला फॉर्मूला से करके, वो क्या था आपका, चूँकि आपका यहाँ पर इम्पोर्टेड मूल्य ज़्यादा था और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका 350 था वो भी नेगेटिव हो गया था, 100 यानी कि 250 मात्र रह गया था। ये आपका क्या कहलाता है, लीकेज कहलाता है। उम्मीद है आप इस वीडियो के अंदर बताए गए कंटेंट को समझ पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच अगली वीडियो में, अब अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।